तो हम लोगों ने पिछले टाइप में देखा कि टाइम कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस टाइप में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई राशि 4 साल में कुछ अमाउंट हो जाता है, ठीक है, और तो 12 साल में कितना हो जाएगा, 8 साल में कितना हो जाएगा, 16 साल में कितना हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्रिंसिपल और अमाउंट के जो है रेशियो टर्म से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या बोला है, कोई प्रिंसिपल जो कि कितना है 4800, 4 साल बाद 6000 हो जाती है, तो यह राशि 12 साल के बाद कितना हो जाएगी, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 4800 और 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, हो जाना का मतलब क्या, अमाउंट है, 4 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा 6000। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो लिखेंगे। क्या करेंगे, रेशियो लिखेंगे। दिखता है, देखो 2 0 कैंसिल, 12 से कटेगा 4 बार में और 12 से कट जाएगा 5 बार में। यानी जो प्रिंसिपल है और 4 साल के बाद जो अमाउंट हो रहा है वो दोनों का रेशियो कितना है, 4 और 5। हमसे पूछा है कि ये राशि 12 साल के बाद कितना हो जाएगी। देखो प्रिंसिपल से पहले कितना साल हो, ये अमाउंट जो हुआ 4800 से 6000, प्रिंसिपल से कितने साल में हो गया, 4 साल में। तो फिर से 4 साल का गैप लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 साल, और फिर से 4 साल का गैप लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 साल। यानी 12 साल में पहुंचने के लिए हमको देखो प्रिंसिपल से कितना बार जाना पड़ रहा है, 1 2 3, यानी तीसरी बार में हम लोग कहाँ पहुंच जा रहे हैं, 12 साल में। हमको निकालने क्या बोला, यह राशि 12 वर्ष में कितना हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 साल से निकालते हैं। तो 4 साल में अमाउंट कितना था 6000, हमको जाना कितना है 12 साल में, तो कितना स्टेप जाएंगे, 1 2 1 2। तो ये, और जाना क्या है, कहाँ है, आगे जाना है या पीछे जाना है, हम लोग को आगे जाना है। तो जो बड़ा वाला रेशियो है ऊपर और छोटा वाला रेशियो नीचे। कितने बार जाना है, 1 बार 2 बार, 4 से 8 साल, 8 से 12 साल, 2 बार जाना है। तो 5 से 4 हम लोग कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा ये 15 बार में निपल, और ये कट जाएगा 4 तिया 12 और 3 7 चौक 28 और 5 375। यानी जो हमारा 12 साल के बाद अमाउंट कितना आ जाएगा, 375 गुना 25, 25 25 125 का 5 हाथ में 12, 25 सत्य 175 और 12 175 और 12 कितना हो जाएगा 187 का 7 हाथ में 18, 25 दिया 75, 75 और 18 कितना हो जाएगा 93, कितना हो जाएगा 93। यानी हमारा जो 12 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, ये 4800, तो 9375। समझ में आया, करना क्या है, सबसे पहले प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या करना है, 4 साल के बाद जितना भी अमाउंट होगा उसका रेशियो लिखना है। अब मुझे पूछा क्या था 12 साल के बाद, तो देखो प्रिंसिपल से पहले कितना है 4, तो फिर 4 से 8, 8 से 12, हम लोगों ने निकाला कितना 4 साल से। तो 4 साल पे अमाउंट हो रहा था 6000, हमको जाना है 12000 12 साल में। तो देखो कितना स्टेप जा रहा है, 1 2, यहाँ जितना गैप था हमने उतना का ही गैप लिया है। तो 1 2, तो बड़ा वाला रेशियो लिखेंगे, आगे जा रहे हैं तो बड़ा वाला रेशियो ऊपर, छोटा वाला रेशियो नीचे। 2 बार आगे जा रहे हैं तो 5/4 गुना 5/4, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा कितना 12 साल के बाद। अगर आप ये वाला डाटा यूज करके बना दो तो देखो अब कितना से हमने कितना लिया है, प्रिंसिपल को लेके बना रहे हैं हम लोग, तो है कितना 4800। अब देखो 12 साल के लिए कितना बार जाना पड़ रहा है, 1 2 3, आगे जा रहे हैं तो 5 को लिखेंगे ऊपर, 4 को नीचे। कितना बार जा रहे हैं तो 3 बार, तो 3 बार इसको लिख देंगे। सॉल्व कर दें, 4 चौक 16, 16 3 48, 4 से कट जाएगा 7 बार में 5 बार में, तो कितना आ जाएगा 75 गुना 125। तो 125 25 625 का 5 हाथ में 62, 125 सत्ते कितना हो जाएगा 9375। देखो इतना ही आया कि नहीं। यानी कि आप 6000 से लेके बनाओगे तो आप कितना स्टेप चल रहे हो, 2 स्टेप यहाँ जाने के लिए, इसलिए हमने इसको 2 बार लिखा। आगे जा रहे हैं तो 5 को ऊपर 4 को नीचे, पीछे जाते तो छोटा वाला को ऊपर लिखते। हमने प्रिंसिपल से लिया तो कितना स्टेप जा रहे थे 1 2 3, इसलिए हमने इसको 3 बार लिखा है। तो बताओ इस टाइप के क्वेश्चन का समझ में आया। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है,
कोई धनराशि 2 वर्ष में 4,840 बन जाती है और 3 साल में 5,324 बन जाती है, तो P ज्ञात करें। हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है इस पर। देखो 2 साल में कितना हो जा रहा है 4,840 और 3 साल में 5,324। हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल। क्या निकालना है, प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे टाइम का कितना डिफरेंस दिख रहा है, 1। तो पहले 1 साल का प्रिंसिपल मिला होगा और फिर ना हम लोग प्रिंसिपल में आएंगे। प्रिंसिपल के बाद 1 साल का कुछ CI मिला होगा, फिर 2 साल में मिला, 3 साल में मिला, तो हम लोग को निकालना क्या है, प्रिंसिपल। तो अगर हम लोग इस डाटे से प्रिंसिपल में आएंगे तो कितने स्टेप जाना पड़ रहा है, 1 2, और 3 साल से जाएंगे तो 1 2 3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इन दोनों को क्या करना है, रेशियो निकालना है। रेशियो निकालते हैं, दोनों कटेगा, 4 से काट दें, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4 0। ये भी 4 से कट जाएगा, 4 1 4, बिना कितना 1, 4 3 12, 4 3 12, 4 1 4। देखो 11 से कट जाएगा, कितने बार, 11 यानी 110, और ये 11 से 121, फिर 11 से कट जाएगा 10, और 11 से 11 बार। यानी देखो 2 और 3 साल का जो है अमाउंट का हमने क्या कर लिया, रेशियो निकाल लिया। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या इजी है। अब हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल। आप दो ईयर का डाटा यूज करके भी प्रिंसिपल निकाल सकते हो, 3 ईयर का डाटा यूज करके भी प्रिंसिपल निकाल सकते हो। कैसे, हम जैसे 2 ईयर का डाटा जो है यूज करके निकालेंगे। डाटा कितना है, 4,840। अब देखो प्रिंसिपल निकालने के लिए आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो, तो प्रिंसिपल के लिए हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो जब पीछे जाएंगे तो छोटा वाला डाटा क्या लिखेंगे, ऊपर, और बड़ा वाला डाटा नीचे। देखो 2 साल से जा रहे हैं तो 1 स्टेप 2 स्टेप, 2 स्टेप में हम लोग जा रहे हैं प्रिंसिपल में, तो इसको कितना बार लिख देना है, ऊपर। पीछे जा रहे हैं तो छोटा वाला रेशियो ऊपर, बड़ा वाला रेशियो नीचे। सॉल्व करते हैं इसको, 11 चौक 44, बचा कितना 4, 11 चौक 44, फिर कट जाएगा 11 चौक 44, यानी जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा, 4,000। बताइए समझ में आया। अगर ये वाला डाटा लेके यूज बनाते हैं तो देखो 5,324। हम लोग प्रिंसिपल के लिए पीछे जा रहे हैं, कितना स्टेप, 1 2 3, तो पीछे जाएंगे तो छोटा वाला रेशियो ऊपर, बड़ा वाला नीचे। 3 स्टेप पीछे जा रहे हैं तो 3 पर लिख देंगे इसको। सॉल्व कर, 11 चौक 44, बचा कितना 9 बचेगा, तो 11 8 88, 4 11 चौक 44। फिर देखो ये दोनों कट जाएगा, कितने बार में, 4 बार में, तो यानी कितना आ गया इसमें भी 4,000। आप इस 3 ईयर का अमाउंट से बनाओ, 2 ईयर का अमाउंट से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 ईयर के अमाउंट से बनाओगे तो 3 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा प्रिंसिपल के लिए, यानी अगर पीछे जा रहे हैं तो छोटा वाला रेशियो ऊपर, उसको 3 बार लिखेंगे। और अगर 2 ईयर का अमाउंट से बनाओगे तो 2 स्टेप जाना पीछे पड़ रहा है, तो पीछे जाएंगे तो छोटा वाला रेशियो ऊपर, बड़ा नीचे। कितना बार लिखेंगे, 2 बार। सॉल्व कर दोगे प्रिंसिपल आ जाएगा। आप आगे का अमाउंट निकालो या पीछे का प्रिंसिपल निकालो, कोई भी वैल्यू निकालो। आगे जाओगे तो बड़ा वाला रेशियो ऊपर, पीछे निकालोगे तो छोटा वाला रेशियो ऊपर। ठीक है, इतना बस ध्यान रखना है। बाकी आप लोग इसको रेशियो में तोड़ के ऐसे सॉल्व करना है। होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अच्छे समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार और देखिए, जब तक समझ में ना आए तो सॉल्व करना है। इस तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टैग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।